नगर अध्यक्ष निर्वाचित होने पर मंत्री जी ने आपका और आपके समाज का सम्मान करा और मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बने रहे और मैं सबको मिलजुल के सबके साथ काम करूँ। नगर अध्यक्ष निर्वाचित होने पर मंत्री जी ने आपका और आपके समाज का सम्मान करा और मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त। ये आपका खुलना थोड़ा थोड़ा सा डिग्री बना लो। अच्छा चलो अंदर चाय बन चलो अंदर चाय बन चलो अंदर चाय बन बोल भक्ति माँ कर्मा देवी की नगर अध्यक्ष निर्वाचित होने पर मंत्री जी ने आपका और आपके समाज का सम्मान करा और मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बने रहे और मैं सबको मिलजुल के सबके साथ काम करूँ। इसलिए पद हमेशा व्यक्ति को झुकाता है। पद आता है तो झुकना सीखो, पैसा आता है झुकना सीखो। आम भले नीचे झुके, आम जब फलता है तो पत्ते तो नीचे गाली आ जाती है, तो हर कोई उसका उपयोग करते हैं। अरण्य आकाश है, अरण्य में पेड़ आकाश है, भैया तेरी जरूरत किसको ज़्यादा दूर जा, तो किसी काम का ही नहीं है। तो समाज की कोई पल ये कांटों का ताज होता है। कांटों का ताज, मैं एमएलए बना, मंत्री बना, मेरी कर्तव्यता बढ़ गई, मेरे लिए नहीं होता। हमारा क्षण क्षण लोग समाज सेवा में होता है। एक घंटा भी हमारे लिए 24 घंटे, एक घंटा हमारे लिए नहीं होता। समाज में दायित्व मिलता है तो समाज का अर्पित होना। तो ये कांटों का ताज है, सोने का छत्र नहीं है, अमानत है समाज की। ये झुकेगी तो पूरा समाज झुकेगी। कि वो कोई अब तक किसी गलती हुई, मैं गलती करता हूँ, सरकार गलती कर रही है, पूरी सरकार ये गलती कर रहा है, पूरा समाज गलती। ये हो रहा साहु समाज तमाशा देखो, ये दुर्गा का तमाशा नहीं है, ये साहु समाज का तमाशा। तो समाज जितने भी था, राजा महाराजे या देश विदेश जो भी था, सब इधर शामिल थे। वो एक पग हारा खत्म हो गया, दूसरा पग जीता राजा हो गया। है ना, राजसूय युद्ध करो। अब जो विश्व विजेता होता है वो उसमें परंपरा राजसूय युद्ध करते हैं, वो घोड़ा छोड़ते हैं। कोई घोड़े की लगाम थामे इसका मतलब वो भी मुकाबला वो करना चाहता है, नहीं तो आदित्य स्वीकार कर ले। ऐसा ही है कि उन्होंने युधिष्ठिर ने करना तय किया, भगवान की सलाह से कृष्ण ने यज्ञ पूरा हो गया। जिस भगवान जिस कृष्ण इसकी खुद व्यवस्था कर रहे हो, कैसा यज्ञ हुआ होगा वो। उस यज्ञ में भगवान कृष्ण ने सबने सेवा कार्य बांटी, कौन क्या सेवा लेगा। भगवान ने कहा कि मैं पत्थर उठाने सेवा मैं करूँ, कल मैं उठाऊँगा। सब आश्चर्य से कि आप तो स्वयं परमात्मा, काम कोई भी छोटा नहीं, काम में काम पत्थर उठाने। अब सब हो गया, राज्यसभा लगी, अगले दिन लोग विदा हो गए। अब बैठे सब लोग, कोई कह रहा बहुत अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था, और जैसा हुआ और वैसा हुआ। उस सभा में जब सब बैठे सभासद, उसमें एक नेवला आया। उस सभा में दरबार में नेवला आया घूमते घामते। तो वो नेवला से लोटता पीटता आ रहा। सबने देखा आश्चर्य, यार ये नेवला कैसा चलता, सीधे यूं करता रहा, लोट इधर लोट लगा, इधर करो राजा। यूं दूसरा था वो, जो प्रमुख ने पूछा, महाराज आप कौन है? होता कोई देवता आवाज में छूट गया हो, जो आया हो। हर देवताओं को अभी लगती है यज्ञ में, होता हमसे गलती को देवता छूट गया हमसे हवन में, वो कुछ इस रूप में आया हो। आप जो भी हैं हमें बताएं, क्या आपसे चूक हुई है, कैसा आप ऐसे कहाँ हो। तो देखो भाई, हो तो मैं नेवला ही, कोई देवता नहीं हूँ, मैं नेवला ही हूँ। और बहुत उम्मीद से आया था यहाँ, बहुत उम्मीद लगा कर आया था मैं।
इतना बड़ा यज्ञ किया सूर्य युधिष्ठिर ने, जिससे भगवान पे से व्यवस्था कर रहे थे। तो मेरी एक तमन्ना थी, धरती से बड़ा ये किसी ने नहीं किया था, मेरी तमन्ना यह पूरी हो जाएगी। लेकिन युधिष्ठिर से कहा, है राजा युधिष्ठिर, अरे यज्ञ निष्फल हो गया तेरा, सन्नाटा हो गया सभा में। तो इतना बड़ा यज्ञ पर संसद तोड़ा किया और ये कह रहा निष्फल हो गया तेरा यज्ञ। वहाँ कर गए, सांसें खिंच गई, क्या हुआ ये, सब खड़े हो गए, क्या गलती हो गई, क्या चूक हो गई, हमें हमारा अपराध बताएं। मैं कोशिश तो की, भगवान ने सुन व्यवस्था की था, चूक क्या हो गई। तो तूने जितना दान पुण्य सब जो किया है ये आपने बताया सही कि हुआ क्या, काम करना और हमें क्या करना था। उसने कहा, मैं सतयुग से धरती पर हूँ, सतयुग से, और एक समय भारी अकाल पड़ा था दुनिया देश में, भारी अकाल, दाने दाने तरस गए लोग, एक दाना मिल जाए तो प्राण बच जाए उससे, ऐसा अकाल था वो। उस अकाल के टाइम में मैं भी था, भूख के हमारी बिल रही थी जनता, प्राणी मात्र। तो उस समय मैंने देखा कि एक ब्राह्मण दंपत्ति, एक ब्राह्मण बुजुर्ग, एक की पत्नी, और भूख के मारे अब मरे तब मरे, प्राण जाने को थे उनके। किसी ने उनको आधी रोटी का कहीं इंतजाम करके दिया, आधी का भी आधे करके आप दोनों खाओ, पानी पी लो, आपके प्राण बच जाएंगे, इससे कोई कर नहीं सकते हैं। तो हमने उसको धन्यवाद किया, हमारी जान रक्षा कीजिए। आधे आधे दोनों जैसे पति पत्नी ने बांट ली वो, और भगवान को एक ही निवाला तोड़ के भगवान का अर्पित किया कि भगवान तेरी माया, हमारे प्राण आज तो बच रहे, कल की कल होगा। जैसे ही वो जो है उन्हें भोग लगाया, एक एक निवाला तोड़ के यहाँ तक लाए, कहीं से दूर से कुत्ता हाँफता आया, बीच ना करके मरा मरा भूख से प्राण निकल रहे उसके। दोनों पति पत्नी ने रोटी का टुकड़ा, और वो शरीर छूट गया दोनों का, पति पत्नी का, भूख के मारे। तो उस नेवले ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, वो जो रोटी का टुकड़ा तोड़ा, फिर इधर लाए पत्नी को दिया, उसमें से कुछ चापट जो रहती है रोटी में आटे की, वो गिरी इधर उधर। तो मैं योग से वहाँ से निकला, जब वो चापट गिरी तो मेरा आधा शरीर ये सोने का हो गया, जहाँ जहाँ चापट लिपट गई, तो सोने का आधा शरीर उसका था, सोने की चमक वाला आधा सादा शरीर था, है ना। उस आटे की चापट से मेरा लिपट के आधा शरीर हो गया। तब से मैं 3 युग हो गया, मैं घूम रहा हूँ, ऐसा कोई पुण्यात्मा मिले मेरा आधा शरीर सोने का हो गया, पर नहीं हुआ। संसार भ्रमण करता हूँ, लेकिन ऐसा कोई बड़ा काम दुनिया में किसी नहीं। तूने किया कैसे बड़ा काम, उससे बड़ा काम कोई कर सकता था क्या? उससे बड़ा काम पुण्य का वो होता है क्या? आप लुटा रहे हो, सीढ़ियों पर लगा रहे हो, मंदिर के पे इतना बड़ा पत्थर लगा रहा हो, 5000 रुपये फलाने जन जी ने दान किए, वो दान भगवान के अर्पित नहीं है, अपने नाम को गड़बड़ाने के, अपनी वाहवाही करने के दान करना। लगाओ पत्थर हमारे, हमने भी दिए 2000 रुपये, नहीं दिए तो माथा फोड़ दे समिति का, मेरा नाम क्यों नहीं लिखा है, और मेरे पिताजी का का लिखो इसमें 2000 रुपये में। तो ऐसे ऐसे पता है कि महाभारत समाप्त हो गया, ठीक है ना। साहू समाज के द्वारा लोकतांत्रिक पद्धति से नगर अध्यक्ष चुना गया दुर्गा जी को, क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए हमारी शुभकामना है। साहू समाज ने उसको जो है सर्वसम्मत तो नहीं कह सकते अपन, लेकिन बहुमत के साथ उसको समाज की सेवा के लिए तय किया है। निश्चित रूप से वो नवयुवक है, सेवाभावी है, पूर्व से ही वो समाज के सेवा में संलग्न है, और इस जिले में जो ब्लड डोनेशन ग्रुप उसका एक बड़ा धड़ा का नेतृत्व दुर्गा साहू करता है। समाज सेवा, समाज के कल्याण, दीन दुखी की सेवा के लिए शुरू से ही वो अर्पित रहता है। इसलिए साहू समाज ने विचार करके ऐसे नवयुवक को जिम्मेदारी दी है। साहू समाज हमारा बहुत ही सक्षम और संपन्न समाज है, व्यवसायी समाज है, और सब ने
अगर दुर्गा साहू का चयन किया तो निश्चित रूप से समाज का ये बहुत ही उत्कृष्ट निर्णय है। तो साहू समाज को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ अपने ओर से। और ये जो नौजवान है निश्चित रूप से इस सीढ़ी के माध्यम से, पायदान के माध्यम से ये समाज की सेवा करेगा ही, एक नवाचार भी करेगा। समाज सेवा का कोई एक आयाम नहीं है, समाज का चहुमुखी विकास है। केवल मंदिर धर्मशाला बनाना विकास कार्य नहीं, जो ईंट गारा है इससे कुछ नहीं होता है। ये हम कार्यालय में बैठे हैं तो ये हमारा एक मुकाम है सेवा करने का, क्योंकि इसके कार्यालय बैठने सेवा नहीं होती, हम मन वचन कर्म से सेवा समाज की क्या है। इसलिए जन जन में हमें अपनी बात उतारनी होगी। समाज क्या अच्छा कर सकता है, समाज कैसे सुविधा संपन्न हो, समाज के लोग कैसे आगे बढ़ें, समाज जो कुरीतियाँ रहती है उनको हम रूढ़िवादिता को खत्म करें, फिजूलगर्दी समाप्त करें, समाज की नौजवानों को प्रोत्साहित करें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, वो अच्छा व्यापार में उन्नति पाए, वो और सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ लेकर के समाज को वो अगली समाज बनाए। जैसा कि साहू नाम से ही साहू का मतलब व्यापारिक व्यवसायिक कौम है। पूर्व में छोटा काम करते थे, अधिकांश लोग गांव में रहते थे, उस जमाने के हिसाब से वो काम था, रेलगानी का काम था। लेकिन आज के समय में तो आकाश खुला पड़ा, ऊंचाई छूने के लिए हम जितना चाहें उतना आगे बढ़ सकते हैं और आपस में एक दूसरे का सहयोग भी करें। हम जो कमज़ोर तबका हमारा, जो गरीब लोग हैं जिनकी ज़रूरत है, समाज उनको मदद भी करे और हर प्रकार से समाज का तरफ से हमारी प्रगति और हमारी बेटियाँ आगे बढ़ रही है। और हर प्रकार से जो अग्रणी समाज है, हमारे जैन समाज है, महेश्वरी मारवाड़ी समाज है, उनसे हम कोशिश करें कुछ क्या सीख सकते हैं। हर समाज में जैसे व्यक्ति में कोई उनका अच्छाई रहती है, कोई कमी भी रहती है, समाजों के अंदर भी कुछ रीतियाँ आती है, जो परंपरा चल रही है, उनका आज कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वो चल रही रूढ़ियाँ। तो समाज करे अच्छी चीज़ें समाज में जोड़े और युवा वर्ग को आगे लाएँ, क्योंकि केवल हम अपने घर के लिए नहीं, देश के भी नागरिक हैं, भारत माता के लिए भी हम काम करते हैं। तो हमारा समाज एकजुट होकर के पूरा जो समाज का मतलब साहू समाज नहीं, पूरा अपना सकल हिंदू समाज, इसमें जहाँ भी संकट दिखता है, जहाँ कमजोर थे, तत्काल हमारा नौजवान खड़ा हो गया। लोग उम्मीद करें कि जहाँ कोई दिक्कत आती है साहू समाज के नौजवान हो जाते हैं। जैसे नहीं देश में कोई आपदा संघ को बुलाओ जाए, संघ बिना कहे पहुँच जाता है, वहाँ आपदा तूफान आंधी आए तो उनका संघ पहले मिलता खड़ा। ऐसे लोग उम्मीद करें साहू समाज के नौजवान होना चाहिए अपने को। तो ये सब भरोसा जीतना पड़ेगा अपने को, अपने थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। अपन छोटा परिवार अपना साहू समाज है, अपन पूरे बड़े परिवार के नागरिक हैं अपन, तो दृष्टि का आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं आज इस अवसर पर कई दुर्गा साहू मेरे छोटे भाई के समान है, मेरे पुत्र के समान है, बचपन से मुझसे जुड़ा हुआ है। लेकिन जहाँ भी इसको अपन ने जिस सेवा में भी करते देखा, वो कसौटी पे खरा उतर के आया है। ये इसकी खूबी है, ना रुकेगा ना झुकेगा ना दबेगा, डरेगा भी किसी से नहीं और यूँ सबके सामने माथा टिकाने उतरेगा सेवा के लिए। लेकिन कोई ब्लैकमेल करना चाहे, दबाना चाहे, इसका खून में शामिल नहीं है। और समाज के सामने समय नतमस्तक है। समाज बड़ा है, समाज से बड़ा देश है ना, व्यक्ति से बड़ा समाज, समाज से बड़ा देश। जब देश पे संकट आएगा समाज की भी त्याग देगा, देश सेवा पहले। जब समाज पे संकट आएगा तो व्यक्ति परिवार छोड़ देगा, समाज की सेवा करेगा। ये भाव सभी में रहना चाहिए और हमारे इस नौजवान में विशेषता है। मैं हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और इस बार इसको इस कार्यक्रम सफल करें, लोग याद करें। अध्यक्ष कार्यकाल तो बहुत आया, तो पुराने लोग याद करते, एक तो खेला फलाना था वो, और उसके बाद ये नौजवान मिला अपने को। ये अपने को है ना, बनी हुई लकीर पर तो कोई भी चल रहा था, पगडंडी पर नई पगडंडी तय करो अपनी, पिटी हुई लकीर मत चलो। तो कुछ नया किया अपन ने। मुझे लगता है कि अपन सब लोग, हम भी आपके साथ हैं, हर कदम पर आपके साथ हैं, हर कदम पर साथ हैं, हर कदम पर। फिर से बधाई शुभकामनाएं आप सब लोग जो है। और दूसरा मेरा आग्रह ये है, जो भाई हम इसको प्रतिपक्ष कहते हैं, चुनाव लड़े, वो भी समाज के हित के लिए जाते थे। उनने भी चाहा हम इसी तरीके से सेवा करेंगे। आज राजनीति में काम करते हैं हम, हर पार्टी देश के लिए काम करते हैं। रास्ता सबका अलग है, कोई रास्ते जाएगा, कोई रास्ते जाएगा, किसी का रास्ता खराब भी हो सकता है, जनता नकार व्यक्ति होता है। इसलिए सबको समरस हो गले लगा, वो भी अपना दुश्मन नहीं है,
सबको साथ लेके चलो। हमारे परिवार में से किसी ने उनको भी समर्थन किया होगा। एक ने कहा यार एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, इसे परिवार ही मिलते हैं, सबको सम्मान दे जाए, इसलिए सबको गले लगाओ और सब जाओ, लोगों में मिलो जुलो, अब भी जाओ, जो उसको भी गले मिलो। नौजवान साथ साथ काम करेंगे। अपन दो भाई हो गए कहना, नेता उपनेता होता है कि नहीं होता है, एक उपनेता एक नेता। तो मुझे लगता है और ज़्यादा आनंद आएगा काम करने। तो गुलदस्ते में अगर 2 फूल 4 फूल खराब हो जाए, सड़ जाए, गुलदस्ता खराब नहीं लगता, फेंक देते पूरे गुलदस्ते। सारे फूल हरे भरे हो तो हम रखते कल तक, और किसी का स्वागत करें, पूरा अच्छा होता है, गुलदस्ता पूरा अच्छा रहे अपना, प्रयास करो। साहू समाज ब्यावरे का बड़ा समाज है, चीज़ें बदलने वाला समाज है। चाहे शहर का धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सबसे हमारी उपस्थिति है। अपने काम तो सब करते हैं, लेकिन समाज का काम करें, उससे और ज़्यादा आनंद आए। लोग हमसे उम्मीद करें यार, बहुत सारे जाता है 50% सबके गरीब परिवार के, गरीब तबके के लोग हैं, उनके संकट में खड़े हो जाए, तो बीमार है, दुखी है, तो हमसे हम खड़े थे, उसकी पुकार वहाँ तक जाती है। कथा भागवत भंडारे करते हैं, तब सब भरे भराए पेट के लोग बुलाते हैं, तो गले गले आ रहे हैं, उंगली डाल के उगल रहे हैं, मुझे कहना भोजन कर लो साहब। अरे उनको खिलाओ जो दीनहीन है, उनको बुलाओ, याद रखना जब भी भंडारा करो तो हम लोग नहीं खाएंगे, उनके लिए सेवा। दुआ देके भर से मन से हो, 100 लोगों में 10 लोगों का दुआ उनकी मिलेगी। दिखाओ कि चल रहा है वैसा। सब्जी बन पाए हमारे जवानों को पकड़ेगा, सब्जी बन पाए हमारे जवानों को पकड़ेगा। चल रहे हैं इसलिए देश गरमा माई की जय, गरमा माई की जय, गरमा देवी की माँ गरमा देवी की जय, संत शिरोमणि माँ गरमा देवी की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय। इसके विश्वास जीतना पड़ता है। प्रयास तो हमारे ये है कि चुनाव होने नहीं चाहिए। आपका जो सर्वमति से, हाँ बिल्कुल, उससे क्या समाज में फूट डलती है। 2016 में लोग हाँ वो अच्छा काम है। वो कार्यक्रम अच्छा रहा होगा। बहुत अच्छा। समाज सब एकजुट है, सब हंस रहे, बैठ रहे, उठ रहे, कोई कर रहा कोई नहीं कर रहा, सब एक साथ है। सबका धन्यवाद, सबका आभार। और अब धड़ा लगा तो एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक उसे टांग खींच रहा है, उसे अंदर कर रहा है। अभी हीरे मोती भी जाते वो बहुत बुरा, आखिर में क्योंकि मिलना हो तो वही एक पार्टी तो बनी गई ना। ऐसा ऊपर वालों ने कहा हमारे यहाँ 7 संगठन चल रहा है। ये सारा हिंदुस्तान का समाज ये आएगा, डोनेशन करेगा, आपका ढिमका, तो माता जी का मंदिर वही धरा है, वही धरा है। वो आपके में ये बड़ा मुझे बोलना पड़ रहा है जगह जगह। क्या भाई बीच का भी झटना चाहिए तुम्हें, नहीं भाई तो चिंता मत करना। कवर करो वो छत लगा। भक्तमा कर्मा की जय। इसको पहना यार, ये तो हट गए ना अध्यक्ष पद से। हमारे लिए तो नहीं है। इतनी बार से लोग हमारे लिए क्या भाई सर। अब ये तो मेरे बेटे सरी के जन्म से ही है। देवीलाल जी के सुपुत्र श्री दुर्गा प्रसाद जी साहू को माननीय मंत्री जी महोदय द्वारा समाज अध्यक्ष बनने पर सम्मानित किया सम्मानित किया गया। फूल माला और
सापा श्रीपल से हृदय से उनके हृदय से उनने आभार व्यक्त किया है। अगले कार्यक्रम की बधाई देता हूं। चलो सब आ जाओ। ये आपका खुलना थोड़ा सा डिग्री बना लो।